नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसआईटी टॉपर पर। दोस्तों, आरएसआईटी में 90 प्लस मार्क्स पाना हर किसी का सपना है, लेकिन सीक्रेट सिर्फ कुछ हाई स्कोरिंग क्वेश्चन में छुपा है। ये वही सवाल है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। अगर इन्हें छोड़ दोगे तो सीधा नंबर कम हो जाएंगे और आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज़ हैं। ऑप्शन ए विंडोज़ 8, ऑप्शन बी विंडोज़ 7, ऑप्शन सी विंडोज़ विस्टा, ऑप्शन डी विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक कई संस्करण जारी किए हैं, जैसे कि विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लेकिन उनका सबसे नवीनतम और वर्तमान विंडोज संस्करण है विंडोज 11। प्रश्न नंबर 2 है, MS एक्सेल 2019 को चलाने के लिए को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए excel.exe, ऑप्शन बी एक्सलेक्स, ऑप्शन सी MS excel.exe और ऑप्शन डी है exe 2019.ex। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 को चलाने के लिए असल में जिस फाइल का इस्तेमाल होता है उसका नाम है excel.exe होता है। यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल विंडोज़ के प्रोग्राम फाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में पाई जाती हैं। पुराने और नए वर्जन, लगभग सभी ऑफिस वर्जन जो कि एक्सेल 2007 से लगाकर 2019 तक के हैं, जिसमें 2007, 10, 16, 19, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट का एक 365 वर्जन आता है, उसके लिए भी ये कॉमन होती हैं। तो वो क्या है, excel.exe। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ISP का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस पॉइंट और ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे जरूरी है कि ISP का मतलब क्या होता है। वो कंपनी या संगठन जो हमें इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, जैसे भारत में जियो, एयरटेल, BSNL और VI, ये क्या करते हैं, सब हमारे ISP हैं जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस देते हैं। यानी जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इंटरनेट चलाते हो तो वास्तव में आप अपने ISP की सर्विस यूज कर रहे हो। जैसा कि आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हो, ये भी किसी ISP के थ्रू ही देख रहे हो। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इंटरनेट का मतलब होता है दोस्तों वो नेटवर्क जो किसी कंपनी या ऑफिस के अंदर का नेटवर्क है, अर्थात सिर्फ किसी कंपनी या ऑफिस के अंदर तक ही जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका अर्थ है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे ISP कहा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो ऐसा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको इंटरनेट कहा जाता है, ना कि इंट्रानेट। अगला जो सवाल है ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इनमें से कौन सा कथन कैश मेमोरी के लिए गलत है। ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती हैं, ऑप्शन सी अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर, ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए, बी और सी कैश मेमोरी के लिए सही बात है, लेकिन जो ऑप्शन डी है यह गलत बात है कि कैश मेमोरी बहुत सस्ती होती हैं, जो कि इसका सही आंसर हो गया। क्योंकि कैश मेमोरी महंगी होती है और यहाँ पे सस्ती लिखा है, तो इसका गलत कथन है और इसका सही आंसर यही होगा। प्रश्न नंबर 5 नहीं, जादुई प्रश्न जो एग्जाम में आता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप किसकी बनी होती है। ऑप्शन है हमारे दोस्तों चांदी, स्टील, सिलिकॉन या प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन, क्योंकि कंप्यूटर में यूज होने वाली IC चिप सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न नहीं, 100% रिपीट होने वाला सवाल है।
निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय। दोस्तों प्रश्न में एक चीज है, ट्रिक किया गया है आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें पूछा गया है कि सभी चीजें स्प्रेडशीट अर्थात एक्सेल से जुड़ी हुई है, लेकिन कौन सी चीजें जो जुड़ी हुई नहीं है या एक्सेल की नहीं है। ऑप्शन है हमारे दोस्तों वर्कशीट, दोस्तों ये एक्सेल की होती है। सेल, ये भी स्प्रेडशीट एक्सेल के होते हैं। फॉर्मूला भी एक्सेल में होते हैं, लेकिन वायरस डिटेक्शन जो कि एक्सेल में नहीं होता है। आगे आने वाले सवाल हैं जो आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ा देते हैं, इनको आप जरूर से सुने। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इसका गलत आंसर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो है नहीं, आप सभी को पता ही है। ये इनपुट डिवाइस भी नहीं है, क्योंकि जो प्रिंटर है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। ये भी इसका गलत आंसर हो गया। हार्डवेयर इसका सही आंसर है, क्योंकि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो अच्छे मार्क्स दिलाएगा वो है, निम्न में से कौन सा प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हैकर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पैम या ऑप्शन डी आइडेंटिटी। तो दोस्तों हैकर्स रिस्की चीज होते हैं प्राइवेसी के लिए, वायरस भी रिस्की है, स्पैम ईमेल वगैरह आते हैं वो भी रिस्की हैं, कोई भी स्पैम करने वाली चीज। लेकिन आइडेंटिटी अर्थात पहचान अपनी, ये कोई रिस्क नहीं होती है। अगला प्रश्न है G2C का तात्पर्य है। ऑप्शन है हमारे बैक ऑफिस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो दोस्तों G2C का सिंपल अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती हैं उन्हें शॉर्ट में G2C कहा जाता है। ट्विटर यूजर को कितने कैरेक्टर के संदेश को भेजने की सुविधा देता है। दोस्तों ट्विटर को अब अभी एक्स बोला जाता है, तो ध्यान रखें एक्स यूजर को कितने कैरेक्टर के संदेश भेजने की सुविधा देता है। ऑप्शन है हमारा 280, 130, 140 या 150। अभी जो एक्स है वो क्या है, 280 कैरेक्टर तक की पोस्ट लिख सकता है, लेकिन किसी ने एक्स का प्रीमियम अर्थात पेड वर्जन ले रखा है। फ्री वर्जन में तो आप 280 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, लेकिन किसी बंदे ने एक्स का प्रीमियम अर्थात पेड वर्जन ले रखा है तो वो 25,000 कैरेक्टर तक का संदेश लिख सकता है। यही वो ट्रिक है जो एक्स्ट्रा में बताता हूँ, वही आपको सबसे आगे रखेगा एग्जाम में। HTTPS में एस का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे सिक्योर, सुरक्षित, सिस्टम और साधारण। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि HTTPS क्या होता है, इसको समझ लो, इसके अर्थ का पता चल जाएगा। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब इसमें सिक्योर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, पैन का पूरा नाम है। परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्योरिटी अकाउंट नंबर या फिर लास्ट ऑप्शन है पावर अकाउंट नंबर। तो इसका सही आंसर है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अब मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक्स जो एग्जाम में सबसे जरूरी है। दोस्तों पैन कार्ड कौन सी संस्था बनाती है, NSDL, UTI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ई फिलिंग नाम से एक सर्विस है, वो भी पैन कार्ड बनाती हैं। तो ये तीन ही संस्थाएं हैं जो भारत में पैन कार्ड बनाती हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है, वो है दोस्तों फॉर्म 49A। ये क्या है, एडिशनल जानकारी जो आपको एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट से आगे रखेगी और आपको टॉपर होने के करीब ले जाएगी और पास होने की 200% गारंटी लाएगी। ये वही पॉइंट वाला सवाल है जो स्टूडेंट अक्सर मिस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको नहीं पढ़ाते, लेकिन एग्जाम में ये सबसे पहले आता है। PNR स्टेटस, अराइवल, डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारतीय रेल ने सेवा शुरू की है, जिसमें SMS के माध्यम से जानकारी मिल जाती है।
तो वो सेवा कौन सी है, 139 नंबर वाली, 189, 140 या 136। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 139, अर्थात 139 नंबर पर आप कॉल करके ये सभी जानकारी ले सकते हैं और भारतीय रेल ने ये सेवा शुरू की है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं जो सबसे अलग हैं और सबसे आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसमें वो सारा डाटा होता है जो पैसेंजर से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस वैध है? ऑप्शन है हमारे 1125, 935, 3E या C3। मैं इसका सही उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन ही चेंज हो गए तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स, जिससे आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। MS एक्सेल में सेल एड्रेस में हमेशा दो हिस्से होते हैं। पहला है कॉलम नेम, जिसमें अक्षर होता है जो कि ABCD वाला होता है, इसमें है अच्छे से। फिर आता है रो नंबर, जो कि 1 2 3 4 से लगाकर बहुत बड़ा होता है एंड तक। जो भी एक सवाल है इसका भी बनता है, मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होगा, पहले आएगा अक्षर ABCD का, फिर आएगा रो नंबर जो कि होगा इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं होंगे, ABCD वाला हो गया, फिर आएगा 1 2 3 वाला कैरेक्टर। तो इस प्रकार ये होता है। अगर पहले इंग्लिश वाला आ जाए, आपने ABCD वाला देख लिया, फिर उसके पीछे संख्या आए तो वो सही होगा। लेकिन पहले ABCD वाला आया, फिर संख्या आई, फिर वापस ABCD वाला आ गया, तो भी ये गलत हो जाएगा। पहले इंग्लिश के अक्षर जितने भी हो, उसके बाद आएगा लास्ट में मैथ्स वाला 1 2 3। तो एक सिंपल तरीके से समझाया आपको इसका आंसर। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। दोस्तों अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी A और B, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि दोस्तों किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चल सकते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलाने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपके मकान में नींव होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऊपर का जो मकान है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर नींव नहीं होगी तो पूरा मकान नहीं हो सकता। वैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते। इससे इजी कोई नहीं समझा सकता। प्रश्न नंबर 16 है, साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले सवाल वही हैं जो आपको फेल और पास में आपको डिफरेंट कर देंगे कि फेल होने वाले ये सवाल नहीं पढ़ेंगे और पास होने वाले स्टूडेंट ही इनको पढ़ेंगे। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वो था नेशनल वोटर्स डे, इस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। ऑनलाइन गैस बुकिंग का भुगतान किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑनलाइन गैस बुकिंग का भुगतान हम नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड सभी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेक्शन अर्थात धारा 67। प्रश्न नंबर 20 है, ये हर साल रिपीट होने वाले टॉपिक में से एक है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है जनवरी 2015 में। और दोस्तों अगला सवाल है, ये इंटरनेट वाले टॉपिक से हैं, बेसिक, MS ऑफिस और पेमेंट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं और ये आने वाले सवाल सारे इन्हीं से जुड़े हुए हैं। Naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ता को रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाती है। ईमेल, जॉब मैसेंजर, मोबाइल और कॉल। दोस्तों यहाँ पे Naukri.com की बात की जा रही है जो कि एक वेबसाइट है। इसमें जॉब मैसेंजर नाम की सर्विस होती है और उसी से हमें ये जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 22 है, PMJDY जिसका पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? दोस्तों अगर PMJDY वाला आप खाता खोलोगे तो आप इसे शून्य राशि में भी खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ष 2019 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय।
दोस्तों वर्ड में क्या क्या चीज होती है, कौन से टैब होते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है कौन सा टैब नहीं होता वर्ड में, होम, इंसर्ट, टूल्स या पेज लेआउट। दोस्तों होम तो वर्ड में होता है, इंसर्ट भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, लेकिन टूल नहीं होता है। ये इस प्रकार का टैब वर्ड 2019 में नहीं है। अब बचे वो प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हाई स्कोर में आपकी पूरी मदद करेंगे। प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील हैं? तो दोस्तों ये सारी क्या होती है, आपकी ट्रस्ट सील होती हैं, जो कि हमें ट्रस्ट देती हैं किसी वेबसाइट के प्रति। वेब सील और वेब पोर्टल दोनों ही इसके गलत आंसर होंगे अगर आप इसे कर देते हैं एग्जाम में, इसीलिए बोल रहा हूँ RSCIT टॉपर से पढ़ते रहो। प्रश्न नंबर 25 है, का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, सुपर स्लाइड पैकेज, एनालिटिक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्लाइड मेकर टूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, क्योंकि इसी से कंप्यूटर में स्लाइड शो बनता है। अगला हाई स्कोर देने वाला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है रिव्यू। दोस्तों कैमरा, छिमी और क्लिक ये क्या है, साउंड आते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, लेकिन रिव्यू एक टैब होता है, ना कि एक प्रकार का साउंड होता है। अगला हाई स्कोर करने वाला प्रश्न है, आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों हम जो भी वेबसाइट विजिट करेंगे उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा? वेब पेज, www, HTTP और ब्राउजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राउजर। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो पिछली वीडियो में हमने इसको कवर किया था। पिछली जो वीडियो हमने बनाई उसमें हमने इसको एकदम क्लियर तरीके से समझाया है, बाकी ऑप्शन को भी एकदम क्लियर बताए हैं। तो दूसरे वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको सही एंड सटीक जानकारी मिलेगी, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हम कंप्यूटर को किसी टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम HDMI और VGA दोनों ही केबल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्रिंटर निम्नलिखित में से संबंधित हैं? इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर या आउटपुट। दोस्तों प्रिंटर आउटपुट डिवाइस से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आउटपुट। दोस्तों आने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमजोर टॉपिक्स को छोड़ दो, इन सवालों को पढ़ो जो असली नंबर दिलाएंगे। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया, ताकि वे पंक्तियां और स्तंभ को दृश्यपटल देखा जा सके। दोस्तों अगर हम फ्रीजिंग पेन्स का यूज करते हैं तो किसी भी पंक्ति या कॉलम को रोक के देख सकते हैं एक्सेल में। प्रश्न नंबर 31 है, गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ जुड़ा होता है? तो दोस्तों वो होता है ऑफिस टूल जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, ये हाई स्कोरिंग वाला सवाल है और इससे डबल टिक कर लो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और एग्जाम में भी आएगा। कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन है हमारे ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे ही वायरस की कैटेगरी में आते हैं। मेलवेयर फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की तैयारी करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सके या इसको क्या किया जाए, स्लो कर दिया जाए, और अपने उपयोग के हिसाब से वो विज्ञापन भी दे देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लेकिन इजी प्रश्न है, जन आधार किस राज्य की प्रमुख पहल है? आप सभी को पता है कि जन आधार का उपयोग राजस्थान में किया जाता है। दोस्तों आप अभी तक देख चुके हो RSCIT में 90+ नंबर लाने वाले असली प्रश्न, जो कि हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन असली धमाका अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि RSCIT की परीक्षा के धमाकेदार सवाल जो सीधे पेपर में टकराएंगे, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखें। अगर आप अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। लाइक करने से वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप RSCIT में टॉपर होने की कैटेगरी में सबसे आगे रहेंगे।